मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का कट सकता है टिकट। मंत्री परिषद की आखिरी बैठक के बाद नाम का ऐलान। 3 मार्च को ही मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक। बिहार यूपी से कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो किस तरह से आगामी चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है और उसी बीच ये बड़ी खबर कि मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक के बाद नाम का ऐलान। तो 3 मार्च को ही मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होगी। बिहार यूपी से कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक के बाद ही नामों का ऐलान होगा। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, देखिए किस तरह से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 मार्च को ही मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक है और बिहार यूपी से कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, जितने मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार या एमओएस हो, उन सबको बोला गया कि 3 मार्च को आप दिल्ली में रहिए। मंत्रिपरिषद की बैठक है और ये पूरे दिन तक चल सकती है, यानी आखिरी बैठक मैराथन बैठक होगी और जिसमें सियासत की बात होगी और विकास की योजनाओं को। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इसमें 3 मार्च के बाद जिन मंत्रियों का टिकट कट रहा है उसकी सूची आएगी 3 मार्च के बाद। यानी कई मंत्रियों के नाम भी कटेंगे, चाहे वो बिहार के हो, काबीना मंत्री हो, या फिर उत्तर प्रदेश से काबीना और राज्य मंत्री हो, या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के। इन सब में से कई मंत्रियों का टिकट कटेगा। नाम लेना तो सही नहीं होगा, लेकिन कई मंत्रियों का टिकट कटना, उनका ऐलान 3 मार्च के बाद ही होगा। उसके पहले जो सूची आएगी उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं होगा जिनका कटा हुआ। तो कटने वाले मंत्रियों का नाम 3 मार्च के बाद की सूची में आएगा। उसके पहले जो सांसदों का कटेगा, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है, उनकी सूची आएगी जरूर, लेकिन उसमें मंत्रियों का नाम नहीं होगा। बिल्कुल रविंद्र, और कल भी एक अहम बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। क्या रणनीति आगे बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है और तस्वीर कब तक साफ होगी? कितने दिनों में पहली सूची सामने आएगी? देखिए, कल मैराथन जो बैठक चली 9 घंटे के, अगर बीजेपी मुख्यालय और प्रधानमंत्री आवास को मिलाकर देखा जाए तो 9-10 घंटे की जो बैठक चली उसमें 150 से 200 सीटों पर चर्चा हुई है। लेकिन अब जो पहली सूची होगी, हालांकि बीजेपी मुख्यालय में इसकी तैयारी है, शाम को भी ये सूची आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी बीजेपी मुख्यालय में है कि जब भी सूची जारी करने का आदेश होगा, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसकी जारी कर दी जाएगी। तो संभावना आज की भी है और कल की भी है। बिल्कुल रविंद्र, और एक देखिए बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है और ऐसे में मंत्रियों का टिकट भी तो कटेगा, लेकिन साथ ही साथ कई मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। उसको लेकर बीजेपी की कैसी तैयारी? देखिए, जो मंत्री राज्यसभा से हैं और जिनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो। ये 2 बड़े नाम हैं। ऐसे में चाहे निर्मला सीतारमण के भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, एस जयशंकर की चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि उनको या तो केरल से लड़ाया जाए या फिर नई दिल्ली सीट से लड़ाया जाए। तो ऐसे कई नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में जो राज्यसभा के, उनको भी उनके नाम का भी ऐलान होगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग तो उनके पास पर्याप्त समय मिले। क्योंकि अगर भूपेंद्र यादव को देखा जाए तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान लगातार राज्यसभा के रहे हैं, वो पहले विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। तो और निर्मला सीतारमण कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी। एस जयशंकर पहली बार, मतलब देखा जाए तो हाल फिलहाल में ही सियासत में आए। तो ऐसे पीयूष गोयल के भी चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। तो कई मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर जिनको लड़ाया जाएगा पार्टी द्वारा, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उनको उनके नाम का भी ऐलान पहले होगा क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिल जाए। तो जाहिर सी बात, कई रणनीति है पार्टी का कि जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान को पहले काफ़ी फूक फूक कर रणनीति बनाई गई है और अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है, जो आज शाम तक हो जाए या फिर कल हो। बिल्कुल, और जिन 2 राज्यों की हम अभी रविंद्र बात कर रहे हैं कि बिहार और यूपी से कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो दल एनडीए में आए हैं उन्हें भी संतुष्ट करना होगा। क्या स्ट्रैटेजी बिहार को लेकर बनाई गई है? और उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्या स्ट्रैटेजी इन दोनों राज्यों को लेकर? अगर बिहार की बात करें तो देखिए, बीजेपी और जदयू के बीच में पहले जो भी इक्वेशन होता था, 17-17 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ती थी और 6 सीटें एलायंस को दिया जाता था। लेकिन इस बार गठबंधन में जदयू भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं और इसके अलावा भी आप देखिए कि चिराग पासवान है, पशुपति पारस है।
ऐसे में बीजेपी को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है और जदयू को भी करना पड़ सकता है। तो माना जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली कि जदयू पिछली बार जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हो सकता है कि 14 या 15 सीटों पर चुनाव लड़े। और देखिए किस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है। जी न्यूज़।